सेल्स ट्रेनिंग के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाउ टू सेल ट्रेनिंग सीरीज। इस सीरीज में टोटली 5 से 6 वीडियो होगी, जिसमें हम जानेंगे सेलिंग क्या है और सेलिंग कितने प्रकार की होती है, सेलिंग में किस किस तरह की बैरियर से सामना करना पड़ता है, सेलिंग की क्या गलतफहमियां होती है, और जो सेलिंग के अंदर हम बहुत सारे मिस्टेक करते हैं उस मिस्टेक को कैसे दूर करें, कितने प्रकार के सेल्स पर्सन होते हैं, और हम जानेंगे बेस्ट सेल टेक्निक के बारे में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल निकाला जा सके। मैं दीपक सिंह आज की पहली हाउ टू सेल ट्रेनिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है व्हाट इज सेलिंग, यानी बिक्री क्या है। सेलिंग इज एक्सचेंजेज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडिया फॉर मनी बिटवीन बायर और सेलर, यानी बायर और सेलर के बीच एक्सचेंज करना प्रोडक्ट, सर्विसेज या आइडिया को पैसा के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मेरी पेन की एक दुकान है तो मैं सेलर हुआ और आप पेन खरीदने आए हैं तो आप बायर हुए। मैंने आपको पेन दिया और आपने मुझे पैसा दिया, यानी यहाँ पर एक्सचेंज हुआ एक पेन का और पैसे का, यानी सेलिंग डन हुई। दूसरा है, ये तो हुआ प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग। दूसरा होता है सर्विस बेस्ड सेलिंग, यानी कि मेरी एक कंप्यूटर की दुकान है और आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना है। मैं तो हुआ सेलर और आप हुए बायर। आप मेरे पास आए, मैंने आपका कंप्यूटर पे काम किया और आपने मुझे पैसा दिया और मैंने आपका काम कंप्लीट किया, यानी यहाँ सर्विस बेस्ड सेलिंग हुई। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आइडिया बेस्ड सेलिंग करता है, वो कंपनी को टैक्स सेव करने का आइडिया देता है और उसके बदले उससे पैसा मिलता है, यानी सेलिंग एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडिया फॉर मनी बिटवीन बायर और सेलर। दूसरा डिफिनेशन लेते हैं सेलिंग का। सेलिंग इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग नीड ऑफ कस्टमर एंड हेल्प देम एंड गेट इट। एक सेल्समैन को यह बात पता होना चाहिए कि जिस कस्टमर को हम सेल करने जा रहे हैं उसकी नीड क्या है। सेलिंग एक कला है जिसमें कस्टमर की ज़रूरत को हम समझते हैं और उसे वो प्रोडक्ट देते हैं। यानी सबसे पहले परफेक्ट सेल्समैन क्या करता है, वो कस्टमर की ज़रूरत को समझता है फिर सेल करता है। हम तीसरा डिफिनेशन सेलिंग का समझते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है। सेलिंग इज ट्रांसफ़र ऑफ एंथुजियाज्म वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या बायर और सेलर। यानी सेलिंग का मतलब होता है अपने इंथुजियाज्म, अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करना अपने अदर पर्सन यानी कि बायर तक। अगर हमें अपने प्रोडक्ट पर फेथ होगा, भरोसा होगा, विश्वास होगा तो हमारे अंदर इंथुजियाज्म यानी उत्साह होगा, और अगर हमें अपने प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं होगा तो हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा। और जिस प्रोडक्ट पर हमें खुद भरोसा नहीं है उससे कस्टमर को कभी सेल नहीं करना चाहिए, और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो पर्सन आपसे खरीदेगा भी नहीं। सर्वप्रथम आपको प्रोडक्ट पर 100% विश्वास होना चाहिए, तभी आप दूसरे को विश्वास दिला पाएंगे और सेल डन होगा। अगला बात करते हैं कि सेलिंग कितने प्रकार की होती है। मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ट्रांजैक्शनल सेलिंग, यानी लेन देन बिक्री। इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं बनाते हैं, माल दो पैसा लो, पैसा लो माल दो, ट्रांजैक्शनल सेलिंग होता है। दूसरा है रिलेशनशिप सेलिंग, इससे पता चल रहा है कि इसमें रिलेशनशिप बनाया जाता होगा। तीसरा है वैल्यू एडेड सेलिंग, इसके अंदर कस्टमर को कुछ वैल्यू ऐड करके प्रोडक्ट को दिया जाता है। डिटेल में इन तीनों सेलिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है ट्रांजैक्शनल सेलिंग। ट्रांजैक्शनल सेलिंग क्या है? ट्रांजैक्शनल सेलिंग का मतलब होता है बायर और सेलर के बीच ट्रांजैक्शन होता है माल और पैसा का, यानी माल दो पैसा लो, पैसा लो माल दो। पर्पज, इस सेलिंग का उद्देश्य क्या है? इस सेलिंग का उद्देश्य कम प्रॉफिट पर कस्टमर को माल बेचना होता है। इस प्रकार की सेलिंग में न तो बायर को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है माल को जांच करने में, और न तो सेलर को बेचने में ज़्यादा समझाना पड़ता है, क्योंकि यह माल कंपटीटर की अपेक्षा सस्ता होता है। लेकिन इस सेलिंग टेक्निक में न तो बायर रिलेशन बनाना चाहता है, न ही
सेलर, इसलिए बिजनेस दोबारा मिलने की कोई संभावना नहीं होती है। ट्रांजैक्शनल सेलिंग का उदाहरण समझते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, वहाँ पर घड़ी बेचने वाला, पर्स बेचने वाला, किताब बेचने वाला, वो आपसे कोई रिलेशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। बस आप पैसा देते हैं और आपको सामान देता है और आप वहाँ से चले जाते हैं। अब स्टेशन के बाहर आपने फल विक्रेता को देखा होगा, वो आपसे रिलेशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वहाँ भी यही प्रोसेस चलता है, माल दो पैसा लो। आप मूवीज़ टिकट खरीदने गए होंगे, वहाँ आप जाकर हाय हेलो नहीं करते हैं, आप पैसा देते हैं, टिकट लेते हैं और चले जाते हैं। अब बस में कहीं गए हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आप कंडक्टर से वहाँ रिलेशन नहीं बनाते हैं, आप पैसा देते हैं, कंडक्टर टिकट देता है। यानी ट्रांजैक्शनल सेलिंग का मतलब होता है लेन देन बिक्री, यानी यहाँ पर माल दो पैसा दो, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं, एक बार में ही काम खत्म हो जाता है। दूसरा सेलिंग है रिलेशनशिप सेलिंग। इस प्रकार की सेलिंग में रिलेशनशिप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि नाम से पता चल रहा है। रिलेशनशिप सेलिंग क्यों करते हैं? जब कस्टमर को लॉयल बनाना हो तो इस सेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप सेलिंग, इसका उद्देश्य क्या होता है? इस प्रकार की सेलिंग में सेलर एक कस्टमर के लिए प्रेफर्ड सप्लायर बनना चाहता है और इस सेलिंग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रिलेशनशिप को कस्टमर और बायर के बीच मजबूत रखना पड़ता है। इस रिलेशनशिप की नींव ट्रस्ट और कमिटमेंट पर टिकी होती है। जितना ज़्यादा आपका कस्टमर आपके प्रति लॉयल होगा, आपको उससे और ज़्यादा बिजनेस करने का मौका मिलेगा। बायर और सेलर के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए सेलर पूरी ईमानदारी से व लगन से सर्विस प्रोवाइड करता है, ताकि कस्टमर उसके साथ ज़्यादा दिन तक साथ बना रहे। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जब आप एक किराना स्टोर पर कुछ खरीदने जाते हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना चाहता है, जिससे कि आप उसके पास हमेशा आएँ और उसका बिजनेस बढ़े। एक नाई की दुकान पे अब जब बाल कटाने जाते हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, ताकि आप उसके पास दोबारा आएँ और हो सके तो एक दो साथी को लेकर भी आएँ। तीसरा, जब आप रिलायंस स्मार्ट में गए होंगे खरीदारी करने के लिए, तो वहाँ सेल्समैन क्या कहता है कि ये मेरा कार्ड ले लीजिए, जो रिलायंस स्मार्ट का कार्ड बनता है, इससे आप जब भी खरीदारी करेंगे तब आपको पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट से अगले सेलिंग पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी रिलेशनशिप सेलिंग में कस्टमर से रिलेशन बना कर रखा जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके दुकान को विजिट करें। तीसरा सेलिंग है, उस टेक्निक का नाम है वैल्यू एडेड सेलिंग। इस प्रकार की सेलिंग में प्रेजेंट की ज़रूरत के साथ साथ फ्यूचर की ज़रूरत का ख्याल रखते हुए कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं। इस प्रकार के सेलिंग का उद्देश्य एक कस्टमर से ज़्यादा रेवेन्यू बनाना होता है और कस्टमर से रिलेशन भी बना रहे। वैल्यू एडेड सेलिंग में प्राइस कंपटीटर की अपेक्षा थोड़ा कम रखते हैं और बेहतर क्वालिटी की सुविधा प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई आपसे नया लैपटॉप खरीदने आया या कंप्यूटर खरीदने आया, तो आप उसको 1 साल का टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे देते हैं, यानी वैल्यू ऐड कर दिया। कोई आपसे कार खरीदने आया, उसके साथ साथ आपने उसको बैग दे दिया, उसका कार का कवर सेल कर दिया, ये वैल्यू एडेड सेलिंग हुआ। कोई आपसे फ़ोन खरीदने आया, आपने उसके साथ साथ बैक कवर, टच ग्लास दे दिया, ये हुआ वैल्यू एडेड सेलिंग। यानी इसमें अप सेल या क्रॉस सेल करके अपने रेवेन्यू को कस्टमर से ज़्यादा पैसे का बिजनेस किया जाता है। तो यहाँ तक ही आज का सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगला सीरीज जल्द ही आएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।